फिजिक्स एंड टेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की रीडिंग है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अवयवी रंगों में विभक्त का मतलब बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है, कॉमा इस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहां पर आया जब श्वेत प्रकाश की किरण, तो एक तो आया श्वेत प्रकाश क्या होता है और वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। अवयवी रंगों का मतलब क्या होता है, तो 2 बातें समझ लेंगे तो ये परिभाषा याद हो जाती है। श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है, तो यहां पर लिखते हैं श्वेत प्रकाश का क्या मतलब है। श्वेत प्रकाश जो होता है वो जिसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं, जिसमें 7 रंग उपस्थित हों, क्या कहलाता है वो, श्वेत प्रकाश कहलाता है। कौन सा रंग किसमें होते हैं 7 रंग उपस्थित, सूर्य के प्रकाश में होते हैं। सूर्य का प्रकाश, इसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं। तो श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है ये समझ में आना चाहिए। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है, इसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं। दूसरा क्या है, वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त का मतलब बट जाना। अवयवी का मतलब क्या होता है, अवयवी का मतलब होता है घटक। कौन कौन से रंग उसमें उपस्थित हैं इसमें, तो इसमें कौन कौन से रंग होते हैं, BIBGYOR, ये घटक होते हैं। बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये घटक इसके होते हैं। तो ये अलग अलग हो जाते हैं जब प्रिज्म में से ये प्रकाश गुजरता है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए थी, तो ये परिभाषा यहां से याद हो जाती है। अब इसमें हम चित्र बनाकर समझते हैं। एक ये प्रिज्म देखते हैं। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ABC और इसके AB पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, श्वेत प्रकाश। तो यहां पर ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही। कांच का ये होता है, ये पहले बता चुके हैं। तो ये किरण निकली एक ये, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 3 हो गए, 4, 5, 6 और ये अपवर्तित हो रही 7 रंगों में। इसके बाद ये निर्गत होती है। तो यहां पर एक पर्दा रख दें, ये पर्दा रखा हुआ है, तो यहां से निर्गत हो रही। तो ये किरण 1, 2, 3, 4, 5, 6
और 7। ये किरणें पर्दे पर पड़ती हैं। सबसे नीचे आधार की ओर जो होती है, जो आधार की ओर किरण होती है वो बैंगनी रंग की होती है, तो V से प्रदर्शित करते हैं इसको, V बैंगनी। और सबसे ऊपर की ओर जो होती है वो लाल रंग की होती है, इसको R से करते हैं रेड। इसको पीछे बढ़ाएं इस किरण को, तो ये कोण इनके बीच जो बनता है वो डेल्टा R हो जाएगा, विचलन कोण लाल रंग के लिए। और बैंगनी रंग के लिए जो हो जाएगा वो डेल्टा V विचलन कोण हो जाएगा। तो सबसे अधिक विचलन कोण डेल्टा V का, सबसे कम विचलन कोण डेल्टा R लाल रंग के लिए होता है। तो इसमें लिखना है बैंगनी रंग की किरण, बैंगनी रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर तथा लाल रंग की किरण आधार से दूर की ओर, आधार से दूर की ओर निर्गत होती है, निर्गत होती है। शेष सभी रंगों की किरणें इनके बीच में निर्गत होती हैं। इनके बीच में शेष सभी रंगों की किरणें निर्गत हो जाती हैं। कौन कौन सी? B, I, B, G by O और R, G by O R, ऑरेंज होता है। तो शेष सभी रंगों की किरणें इनके बीच में निर्गत हो जाती हैं। रंगों के इस समूह, ये जो समूह बनता है पूरा VIV, विवग्योर कहलाता है, विवग्योर। ये ट्रिक है याद करने की, इसमें विवग्योर कहलाता है। इस समूह को वर्णक्रम, वर्ण माने रंग, वर्णक्रम रंगों का क्रम, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म के द्वारा सबसे पहले किसने ये स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था? वैज्ञानिक न्यूटन ने। प्रिज्म के द्वारा सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक न्यूटन ने प्राप्त किया था। वैज्ञानिक न्यूटन ने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से ये वर्ण विक्षेपण। अब इसका कारण लिखेंगे, कारण, इसका कारण लिखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है बोर्ड में। बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है, केवल समझना था थोड़ा। इसका अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है।
प्रकाश का विकिरण अगले वाले वीडियो में बनेगा। तो इसके बाद है वर्ण विक्षेपण का कारण। वर्ण विक्षेपण का कारण, क्या कारण है इसका? यहां पर यह देखना है कि डेल्टा V अधिक होता है और डेल्टा R कम होता है। क्यों होता है, बस वही कारण यहां पर लिखना है। तो हम जानते हैं चूंकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, कॉमा, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक, पहले हमने बताया था NV इज ग्रेटर देन NR। ये चीज ध्यान रखना, इसको याद रखना। बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक, अधिक, तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता। लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। कोष्टक में लिख देंगे, अर्थात NV इज ग्रेटर देन NR। अतः अब सूत्र हमने पिछली बार बताया, पिछले वीडियो में, अतः डेल्टा इज इक्वल टू N-1 इंटू A से। इस सूत्र से क्या होगा, n का मान, ये A तो निश्चित रहता है, प्रिज्म कोण है, n का मान बढ़ने पर डेल्टा का मान बढ़ जाता है। n का मान बढ़ने पर डेल्टा का मान बढ़ जाता है। तो n का मान अधिक किसका है, NV बैंगनी रंग का अधिक है, तो डेल्टा का मान भी बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है। तो यहीं से ये लिखना है, से बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, विचलन कोण सबसे अधिक, सबसे अधिक, तथा लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। विचलन कोण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यहां पर लिख देंगे, अर्थात डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R। शेष सभी रंगों की किरणें इनके बीच में होती, इनके बीच में होती है। इस प्रकार प्रकाश किसके बीच में, बैंगनी तथा लाल रंग के बीच फैल जाता है। लाल रंग के बीच फैल जाता है। यही वर्ण विक्षेपण है, यही वर्ण विक्षेपण है। इस प्रकार से ये वर्ण विक्षेपण का कारण हो गया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।